वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी सीडीपी के चैप्टर 1 पे रहेगी, जिसमें हम लोग फर्स्ट के टॉपिक को पढ़ लेंगे और जो सेकंड टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो बेसिकली किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर किसी भी आपके सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका एचपी टेट हो गया, एचपी कमीशन हो गया, तो उसमें जो है वो साइकोलॉजी से क्वेश्चन जो वो डायरेक्ट पूछा जाता है। हालांकि जो आपका सी टेट है या फिर जो आपका पंजाब स्टेट का टेट है, उसमें जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसमें पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इंट्रोडक्शंस देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में विलियम वुंड थे, जिन्होंने सबसे पहले 1879 में जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी, जो थी आपकी लेपिजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में। और ये जो आपकी यूनिवर्सिटी ओपनिंग करने की बेसिकली जो थॉट था, वो ऐसा माना जाता है कि बिगनिंग थी हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी की, मतलब नींव थी हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी की। और विलियम वुडन जो है वो आपके फादर हैं साइकोलॉजी के, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है उसके फादर है आपके विलियम वुड। और इसके साथ बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता वॉज एन हार्वर्ड एजुकेटेड इंडियन साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड प्रोफेसर। ही जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया अलॉन्ग विद द इंडियन साइंटिस्ट गुंडा मुंडियान करके साइंटिस्ट थे, जिनके साथ जो है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में 1916 में 1916 ईस्वी में जो है वो एक साइकोलॉजी का फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी इन्होंने। और इसके साथ ही जो एक क्रेडिट जाता है इनको, तो कई बार फाउंडर भी पूछा जाता है, कई बार फादर भी जो है वो इनको कंसीडर किया जाता है। कुछ बुक्स में फादर भी इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। इंडिया की मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर जो है वो इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। उसके साथ जो सेकेंड यूनिवर्सिटी, मतलब जो एक सेकेंड डिपार्टमेंट सेट हुआ था साइकोलॉजी का, वो आपका हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी में जो आपका सेटअप किया था, जो गुना मुंडियान इनके साथ साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो है वो सेटअप किया गया था। इससे पहले जो था बेसिकली जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट था वो आपका पढ़ा जाता था फिलॉसफी के अंदर, लेकिन आफ्टर उसके बाद जो इन्होंने जो एक लेबोरेटरी सेटअप किया, उसके बाद जो एक जो साइकोलॉजी है उसका अलग से एक स्टेटस बना। और आज जो है वो लगभग 60 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती है हमारी साइकोलॉजी में। ठीक है, एक अलग से डिपार्टमेंट सेट है आपका साइकोलॉजी का। पहले जो साइकोलॉजी थी हमारे इंडिया में वो अंडर फिलॉसफी के अंदर थी, जो फिलॉसफी का एक मतलब फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ी जाती थी आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। द वर्ड साइकोलॉजी डेवलप फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइके एंड लॉगस से मिलके बना है। साइकोलॉजी साइके प्लस लॉगस से मिलके बना है। तो साइके का मतलब होता है सॉल और माइंड। ठीक है, और अनदर मीन ऑफ साइके का मतलब होता है वर्जन विच फीदर्स लाइक बटरफ्लाई। ठीक है, तो कई बार ये वाला मीनिंग भी पूछा गया है आपका। तो लॉगस का मतलब होता है नॉलेज और टू टॉक। तो अगर हम वर्ड मीनिंग को कंसीडर करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है नॉलेज ऑफ माइंड और सॉल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्रीक फिलोसोफर की डेफिनेशंस को देखें तो वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड और नॉलेज ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी। ठीक है, और ये जो डेफिनेशंस थी कि स्टडी ऑफ माइंड और नॉलेज ऑफ माइंड जो है वो 16th सेंचुरी तक इसी डेफिनेशन को जो है वो साइकोलॉजी की कंसीडर किया जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है और स्टडी ऑफ सॉल है। ठीक है, लेकिन जो एक अनक्लियर पिक्चर थी ना, तो हमें माइंड का पता था, ना ही हमें जो है वो आपकी सॉल्व का पता था। तो इस डेफिनेशंस को जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं कंसीडर किया गया। देन जो 1989 थे, विलियम जेम्स थे, उन्होंने अपनी एक बुक साइकोलॉजी में जो है वो आपकी उन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी पे, जिसमें उन्होंने एक साइकोलॉजी की डेफिनेशंस थी। तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इनकी इस डेफिनेशन से एग्री थे, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने उनकी इस डेफिनेशंस को जो है वो क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने का रीज़न ये था कि उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी को कहा था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कंसिडर नहीं किया एंड देन अनकॉन्शियस माइंड को भी कंसिडर नहीं किया। तो इसकी वजह से इनकी डेफिनेशंस का क्रिटिसिज्म हुआ। एंड देन फाइनली जो है वो आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशंस आई कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर इज और ये जो डेफिनेशन है वो एक्सेप्टेबल है आज की डेट तक किसी डेफिनेशन को कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजी की। और इसमें जो आपने जो डेफिनेशंस दी हुई है इसमें सिर्फ जो बिहेवियर है वो सिर्फ एनिमल बिहेवियर को कंसिडर नहीं किया हुआ है, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको भी हमने कंसिडर किया है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी भी क्या है, साइकोलॉजी है। सो द साइकोलॉजी बात करें हम अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, तो उसमें जो है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। तो जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वही यही है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो सीडीपी पढ़ेंगे, जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी रहेगी। ये तो आपका साइकोलॉजी था जो कि डिफरेंट है आपका सीडीपी से बहुत ज़्यादा। और पैडागोजी की बात करें तो पैडागोजी की सिंपल डेफिनेशन है एज अ मेथड एंड अ प्रैक्टिस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि भी कहा जाता है और इंग्लिश में विकास को, डेवलपमेंट को जो है वो विकास कहा जाता है। ग्रोथ की बात करें, डिनोट चेंज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। इन सिंपल वर्ड्स इट इज सिग्निफाई अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एज अ पर्सन। सो बेसिकली ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, जो हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, जैसे हम बचपन में थे, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती गई, वेट इंक्रीज होता गया, हमारी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब हर चीज़ एस्पेक्ट्स जिसको हम लोग माप सकते हैं वो है आपका ग्रोथ। ठीक है, वो है आपका ग्रोथ। फिजिकल एस्पेक्ट्स में जितने भी चेंजेस हुए हमारे अंदर जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो है आपकी ग्रोथ। ठीक है, और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है, बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो आपकी यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है जो आपकी जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है। ठीक है, और इसमें जो है वो केवल हमारा जो फिजिकल चेंज है वही नहीं होते हैं, इसमें जो है वो आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन जितने भी चेंजेस होते हैं बर्थ से लेके डेथ तक, हमारे अंदर जितने भी चेंजेस आती है, जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सब कंसिडर की जाती है आपकी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर की जाती है। तो डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशंस एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट, विकास जो है वो आपका एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके वृद्धि को भी वृद्धि, परिपक्वता और लर्निंग, इन सभी को कंसीडर करती है। ठीक है, जो भी आपकी वृद्धि हुई, परिपक्वता आई आप में, जो भी आपने लर्निंग की, वो सब क्या है, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो आपके बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के। देयर आर द मार्क डेफिनेशंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ही वी क्लियर अप above definitions. Growth is related to change in physical aspects of a person and perceived as a quantitative changes. ठीक है, तो whereas development state for the series of changes that includes early achievement of the maturity and इट इज़ क्वालिटेटिव इन द नेचर्स। तो बेसिकली जो आपकी विकास होता है वो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, और विकास है आपका जो भी आपकी सारी चेंजेस हुई, जो भी आपकी डेवलपमेंट हुई, जिसमें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट कंसिडर की जाती है आपकी विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है। और विकास जो है वो आपकी बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को जो है वो बेसिकली ये जो स्टेजेस है वो आप पढ़ रहे हैं रॉस के अनुसार, जो रॉस ने दिया था एक सबसे पहले रॉस ने डेवलपमेंट स्टेजेस दी डेवलपमेंट की, उसके बाद आपने हरलॉक के द्वारा जो है वो स्टेजेस दी गई। तो हरलॉक की जो ये स्टेजेस है उनको हम लोग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो स्टेज दी उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, वो थी आपकी प्री नेटल पीरियड, देन इन्फेंसी पीरियड, फिर चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। ठीक है, प्री नेटल पीरियड की बात करते हैं जिसे कि हम लोग जो है वो गर्भकालीन अवस्था का पीरियड कहते हैं। ठीक है, 40 वीक, 9 मंथ
और बात करें मतलब अगर वीक्स की तो 40 वीक का पीरियड होता है। बात करें अगर मंथ्स की तो 9 मंथ का पीरियड होता है। और अगर बात करें कि एक हेल्थी जो चाइल्ड होता है उसका वेट कितना होता है तो 7 पाउंड होता है पाउंड्स में, और 3.17 kg होता है आपका किलोग्राम में, ठीक है। ये स्टेज जो है वो आपकी तब स्टार्ट होती है जब एक फीमेल जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को अटेन करती है, और कब तक चलती है, जब तक कि एक बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, तब तक की ये स्टेज है। डेवलपमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इस स्टेज में, और मतलब बाकी स्टेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होती है। और जो इस स्टेजेस में मेनली जो चेंजेस आते हैं वो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। और इसके अलावा जो ये स्टेज होती है, ये जो स्टेज होती है इसको जो है वो आपके प्रीनेटल पीरियड से ही इन्होंने हरलॉक ने कहा हुआ है कि गर्भकालीन अवस्था ही इसको इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंसी पीरियड, तो इसको जो है वो सेंस बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। इसके अलावा स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट भी इस स्टेज को कहा जाता है। तो ये स्टेज जो है वो आपकी वर्थ से लेके 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है, और इसे जो है वो हिंदी में शैशवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, शैशवस्था कहा जाता है। और चेंजेस जो होते हैं, ग्रोथ जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है स्टेज में, वृद्धि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एडजस्टमेंट स्टेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है बर्थ लेता है और उस समय जो है वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो इस स्टेज में क्या होता है, सेंस बेस्ड स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे के पास जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं होती है, भाषा नहीं होती है जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को अपने पेरेंट्स को बता सकता है या बाकी को बता सकता है। इसलिए वो सेंसेस के थ्रू ही जो है वो बात करता है अपने पेरेंट्स से भी और बाकियों से भी। इसीलिए जो सेंसेस होती है तो गेटवे होती है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेज को जो है वो आपके सेंस बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड पीरियड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड पीरियड से भी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। तो चाइल्डहुड पीरियड को 2 सब स्टेजेस में बांटा हुआ है। पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड, देन सेकंड वन इज द लेट चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का पीरियड होता है आपका 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है ये चाइल्डहुड, ठीक है, जिसे कि हिंदी में बचपनावस्था कहा जाता है। और इसमें 2 है, पहला है अर्ली चाइल्डहुड जो आपका है 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है। देन सेकेंड है आपका लेटर चाइल्डहुड जो है आपका 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जिसको कि हम लोग जो है वो प्ले एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं, और टॉय एज भी इस स्टेज को जो है वो कहा जाता है। और इस स्टेज में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ठीक है, हर बात पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है वो आप लोग देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 या 6 साल के बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कब क्यों कैसे हर क्वेश्चंस के पीछे वो कब क्यों और कैसे लगाते हैं, ठीक है। फ्रेंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में, ठीक है। और ये स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जैसा कि वाइगोस्टी ने कहा है कि 3 साल के बाद जो है वो बच्चे की लैंग्वेज और थॉट जो है वो कंबाइन होते हैं, और 3 साल के बाद जो है वो बच्चा जो है वो मतलब बोलना स्टार्ट करता है उसमें लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेज किसके लिए, मोटर स्किल्स के लिए, ठीक है। बच्चे जो है मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट रैपिडली सीखते हैं। उसकी बात करें लेट चाइल्डहुड की, तो लेट चाइल्डहुड जो है वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, और मतलब पूर्व वल्यावस्था जिसे कहा जाता है। और इसकी बात करें उत्तर वल्यावस्था, तो गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज, डर्टी एज, ट्रबलसम एज भी कहते हैं। तो ये इसमें जो है वो बच्चा ऑब्जर्विंग बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना मतलब बाकियों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मेशंस ऑफ गैंग शुरू हो जाती है, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इस स्टेज में कई बार ऐसा होता है कि इस स्टेज में जो बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब बचपन से लेके बहुत लास्ट तक रहते हैं, और स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस स्टेज पे। और जो बच्चा है वो बहुत मतलब जो खेलना पसंद करता है वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या फिर पेड ग्रुप्स के साथ ही खेलना जो है वो पसंद करता है। बात करते हैं एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस पीरियड को भी 2 स्टेजेस में बांटा है। 13 से लेके 29 तक बेसिकली जो आपके हरलॉक थे
इन्होंने 13 से लेके 21 तक जो है वो आपके स्टेज बताई है एडोलेसेंस की। फर्स्ट इन्होंने अर्ली एडोलेसेंस का है, देन सेकंड वन इज द लेट एडोलेसेंस। तो अर्ली एडोलेसेंस जो है वो आपका 13 से स्टार्ट होता है 16 तक, देन लेट एडोलेसेंस जो है वो आपका स्टार्ट होता है 17 से लेके 21 तक, ठीक है। मतलब 13 से लेके 16 तक आपका अर्ली एडोलेसेंस पीरियड आया, और लेट एडोलेसेंस पीरियड आया आपका 17 से लेके 21 तक। और जो आपका स्टेनले हॉल थे, इन्होंने जो है वो एडोलेसेंस को कहा था कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछी गई है कि किसने जो है वो किशोर अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा है, तो वो आपके स्टेनले हॉल थे। और ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ट्रांजिशनल पीरियड स्टेज भी कहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करता है बच्चा इस स्टेज में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एडोलेसेंस पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक खुद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एडोलेसेंस पीरियड, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी बच्चे की स्टेज में बहुत ज़्यादा आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे में जो है वो बहुत मतलब एक तरीके से जो है वो पेरेंट्स से कई बार अलग भी होना का मतलब होने की ऐसी उसके विचार होती, क्योंकि पेरेंट्स और उसके विचार में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरीके से डिफरेंस आ जाता है इस स्टेज में। और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें तो आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है कि क्या चीज़ वो करे और क्या चीज़ ना करे, ठीक है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उस चीज़ का उसको जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम रहती है। और इसमें जो है वो हीरो वर्शिप का एटीट्यूड रहता है। हीरो वर्शिप की मतलब मैं ही हूँ, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरीके का एटीट्यूड बच्चे में होता है, जिसको कि आपके जीन पियाजे ने जो है वो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी कहा है कि एक तरीके से जब जो आपके जीन पियाजे थे, उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे में वो सेकेंड स्टेज में पाया जाता है। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने ये भी कहा था कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें भी आपका ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है। दिस स्टेज इज द इंडिपेंडेंसी एंड स्टेज, ठीक है, इंडिपेंडेंसी स्टेज होती है। चिल्ड्रंस जो आपके पेयर ग्रुप्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनकी ही सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं कि जो ये स्टेज होती है उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो 10th पास आउट करते हैं, तो जैसे फ्रेंड ने जो है वो मेडिकल ऑप्ट किया तो हम भी मेडिकल ऑप्ट करेंगे, अगर फ्रेंड ने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया तो हम भी नॉन मेडिकल करेंगे, अगर फ्रेंड ने आर्ट्स ऑप्ट की। तो इस तरीके का जो है वो बच्चा बिहेव शो करता है इस स्टेज में। और बात करें अडल्टहुड की तो 21 से लेके 40 की स्टेज है आपका अडल्टहुड। मेनली फोकस अपॉन देयर ओन लाइफ गोल्स, एंटर इनटू द फैमिली लाइफ, ठीक है, पता ही है आपको फैमिली लाइफ में एंटर कर लेता है। और मेनली जो उसके गोल्स होते हैं 21 से लेके 40 तक की स्टेजेस तक जो है वो हमारे गोल फुलफिल होना चाहिए, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए। और उसके साथ ही जो आपकी फैमिली है 40 तक की, तो सभी की फैमिलीज मैक्सिमम बन जाती हैं, तो इस स्टेज तक जो है वो एक अच्छा सेटल फ्यूचर जो है वो बना लेते हैं। मिडिल एज है 40 से लेके 60 तक की। फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस होते हैं इस स्टेज में। सोशल डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट डन इन दिस स्टेज, ठीक है, ऑलमोस्ट सोशल डेवलपमेंट हो जाती है इस स्टेज तक। और जो आपकी बात करते हैं मिडिल एज में, तो इसमें जो आपके बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं पर्सन के अंदर। और जो आपकी इस समय जो इंसान है वो ये दुआ करता है, सुख शांति, वो प्रतिष्ठा की कामना करता है, उसकी ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि 40 तक फैमिली बना ली, 41 और 60 की स्टेज अब सुख शांति से वो जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। और जो आपका सोशल डेवलपमेंट है वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। ओल्ड एज की बात करें तो 60 से लेके डेथ तक की अवस्था है ओल्ड एज, और इसमें जो है वो फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रक्शंस की स्टेज भी से कहा जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टेज होती है जब बचपना होता है, जब हम लोग जो है वो फिजिकल और मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे होते हैं, मतलब। और एक स्टेज जब आती है जब हम फिजिकली और मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा वीक बन रहे होते हैं, तो वीक की स्टेज होती है आपकी ओल्ड एज, क्योंकि इसमें जो है वो मैक्सिमम हमारे जो मेमोरी रिलेटेड इशू है वो स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये थी आपकी ओल्ड एज, और ये थी आपकी स्टेजेस बाय द हरलॉक, जिन्होंने मतलब हरलॉक ने ये स्टेजेस दी हैं आपकी डेवलपमेंट की। बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है कुछ जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंजेस,
principle of proceed from general to specific, principle of predictability, principle of individual differences, principle of directions, principle of integrations, principle of interrelations, principle of maturation and learning, joint product of heredity and environment, principle of uniform pattern, principle of spiral and linear development। तो ये कुछ जो आपके प्रिंसिपल हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका क्वेश्चंस है वो HP टेट और HP कमीशन में डायरेक्ट आपका CDP से पूछा जाता है। CDP में भी जो आपका कमीशन है उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत पैडागोजी पूछी जाती है, लेकिन अगर बात करें हम लोग पंजाब स्टेट टेट की या फिर आपके सेंटर टेट की, तो उसमें जो आपका पैडागोजी सेशन है वही पूछा जाता है। तो उनके लिए चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये हमें भी कोई आइडिया नहीं होता। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो वो ज़रूर पूछेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, क्यों आते हैं, हर बार आते हैं। प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी जो ये स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, इससे भी वो पर्सन जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉय एज कौन सी है या फिर आपकी स्कूल एज कौन सी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बाकी अगर बात रही HP कमीशन की, तो कमीशन के लिए भी ये चैप्टर ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तभी आप पैडागोजी सेशन पे अच्छे से काम कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।